नमस्कार सर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, आप अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। और एसएससीडी में यदि आपने फॉर्म फिल कर रखा होगा, अपने एग्जाम दिया है, तो आपके मेडिकल भी हो रहे होंगे, तो बेहतर ढंग से मेडिकल दे रहे होंगे और आर्मी अग्निवीर के भी मेडिकल चल रहे हैं। ठीक है, आज का जो नया वीडियो है वो पर्पज से लाया गया है कि एसएससी सीपीओ की वैकेंसी हाल ही में आ गई हैं और फॉर्म फिल की डेट क्या है, एज क्या है, सैलरी, मेडिकल क्या है, उसमें मेडिकल कैसे होगा, और पोस्ट कंपटीशन यानी कि ये सीपीओ ऐसी अकेली पोस्ट है, ऐसी अकेली वैकेंसी है कि इसमें कंपटीशन सबसे कम होता है, होता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बारीकी से सारी डिटेलों को पढ़ते चले जाएंगे और सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो में और हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हमारे लाइक शेयर ना जानेंगे। यूट्यूब देखने की इसमें डेट क्या है वो भी बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन कितना कितना है, ठीक है, वो भी बात करेंगे, सैलरी कितनी है वो भी बात करेंगे, मेडिकल कैसे होगा और किस किस वजह को सबसे ज़्यादा चेक करेगा। ठीक है, आप कब अच्छा यहाँ पर बटालियन होती है और सीआरपीएफ की एक सहायक जो बटालियन होती है वो होती है। ठीक है, जैसे कि आरएएफ वो भी सीआरपीएफ की है और ये कोबरा भी सीआरपीएफ की है। बहुत अच्छे खूंखार कमांडो होते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से आपको मौका मिलेगा वो भी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला पेज खुल जाता है यहाँ पर। सबसे पहले सबमिशन की डेट, आपको स्टार्टिंग की डेट यानी कि आप फॉर्म फिल करना, आप यानी कि पिछले कल यानी कि आज तारीख है, कल से आप स्टार्ट कर चुके होंगे और 15 अगस्त तक आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, लगभग आपका 23 से 24 दिन आपको मिल रहा है। ठीक, आपका जो शेड्यूल है कंप्यूटर एग्जाम जो सीबीटी है, ठीक है, उसका शेड्यूल अक्टूबर में आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें बात कर लेते हैं सैलरी की कि सैलरी कितनी होगी, क्योंकि हम किसी भी पोस्ट पे जाने से पहले हम उसकी रेपुटेशन, उसकी सैलरी के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि एक चीज़ मिलती है, उनमें से दोनों चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, और कभी कभी हो सकता है दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसमें रेपुटेशन तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके की है। ठीक है, स्केल इसका 6 होगा, जबकि एसएससी में स्केल जो लेवल होता है वो 3 होता है, इसमें लेवल 6 है। ठीक है, इसमें जो सैलरी है आपकी 35,400 से स्टार्टिंग होगी और 1,12,400 तक जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग में ही आप जैसे ही सेलेक्ट हो जाते हैं ट्रेनिंग में ही आपको 50,000 के समथिंग आसपास में आपको सैलरी आनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही आपका दिल्ली पुलिस का है। ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट का 35,400 से स्टार्ट होगी, 1,12,400 के बीच में आपकी। ठीक है, आपकी इसमें भी वही है। आगे चलते हैं, ये है वैकेंसी का डिटेलमेंट और ये सारा डिटेलमेंट हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। इसी ग्रेट पाठशाला नाम से टेलीग्राम है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर एक्स, ठीक है, इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए है और दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए एक्स के, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, तो इसमें एक्स सर्विसमैन है और इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, यहाँ पर डिटेल दी गई है। ठीक है, उसके बाद में जीडी का यानी कि जो पैरामिलिट्री में जाएंगे सीएपीएफ है। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, उसमें जाएंगे, उसमें देखिए बीएसएफ की मेल फीमेल कैंडिडेट यानी कि मेल की हैं 43। ये पूरी पीडीएफ अगर मैं इसको डिटेल से बताऊंगा तो हो सकता है समय ज़्यादा लगे।
सीआरपीएफ में दोस्तों ये पहली बार नहीं है जो कि ज़्यादा वैकेंसी आती है, रिकॉर्ड रहा है। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल होने के कारण ही इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है। ठीक है, 818 वैकेंसी अकेले मेल कैंडिडेट की सीआरपीएफ में है। ठीक है, उसके बाद में आपकी 600 कुछ सीआईएसएफ में। इस बार 2-3 साल से क्या है, सीआईएसएफ की वैकेंसी भी इंक्रीज कर रहा है, सीआईएसएफ में भी अच्छी खासी भर्ती कर रहा है। ठीक है, हालांकि पहले बीएसएफ में ज़्यादा होती सीआरपीएफ के बाद में। ठीक है, लेकिन बीएसएफ को अब कम करके सीआईएसएफ ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। 1714 ये रही और 171 आपकी ईएसएम। ठीक है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की आपकी कोटा रहेगा। ठीक है, 10% कोटा इनका रिजर्व है। ठीक, आगे चलते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। एज रिलैक्सेशन देखिए, आप सही से दिखता होगा। एज रिलैक्सेशन जो एससी है, एससी और एसटी, उसको 5 साल का मिलेगा। आपका जो 18 से 25 साल तो उसमें दे रखी है। ठीक है, लेकिन 25 साल के बावजूद भी आपका 5 साल एससी और एसटी को मिलता है, यानी कि 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर 30 साल से एक भी दिन आप ज़्यादा होंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। ओबीसी जनरल को तो जीरो मिलेगी छूट। ठीक है, लेकिन ओबीसी को आपको 3 साल, जैसा कि पहले भी ये मिलती रही है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ये तो हाउ टू अप्लाई है, तो अप्लाई करना तो सब जानते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं और ये सीपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सेंटर है जहां आपका एग्जाम होगा। आगरा है, प्रयागराज है, बरेली है, गोरखपुर है, झांसी, कानपुर, कहाँ के हैं ये हैं। ये देखिए, ये सिलेबस आ गया। आपको सिलेबस देखिए, देखता हूँ नजर, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए, अब आपको सही से दिखता होगा। वही पुराना सिलेबस है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है दोस्तों। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, पार्ट इसके 4 होंगे। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर आपको इंग्लिश का होगा। ठीक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 ही नंबर होंगे। ठीक है, जैसा कि पहले है 50-50 और 2 घंटे आपका टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो सेकंड पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होगा, 2 घंटे होंगे। लेकिन जो अभी हाल में नोटिस यही है, बदलाव होगा तो इस तरीके से हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, सारा कुछ चाहे वो पेपर हो चाहे सेकेंड हो। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी बात है, क्योंकि कुछ होता है। एनसीसी सर्टिफिकेट है फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए। ठीक है, दोनों में ऐड होंगे। यहाँ पर फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइजेशन स्कोर। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे। आपके पास 3 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी में, एनसीसी ए, वी और सी। सी सर्टिफिकेट सबसे अच्छा माना जाता है और सी सर्टिफिकेट यहाँ पर 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे 5%, यानी कि आपका स्कोर आपका नहीं, जो इसको वहाँ पर दिया होगा जैसे 100-50, यानी कि 50 स्कोर है तो इसमें से आपको 5%, यानी कि ठीक है, ये मिनिमम है। ठीक है, इसमें से या तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे या फिर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में 6 मार्क्स या फिर 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है,
फिर उसके बाद में NCC एक 4 नंबर, ठीक है, या फिर 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, यानी कि इसकी सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने से आगे हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद में और आगे चलते हैं। देखिए ये सिलेबस है, ठीक है, हाइट देखिए, हाइट देखिए 170 हाइट मांगी जैसे कि SSC GD में होती है, और चेस्ट 80 से 85 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका जरूरी हो जाता है। जैसे कि कुछ गढ़वाल, कुमाऊं और हिमाचल, गोरखास, डोगरास, कश्मीरी वैली में, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम, ठीक है, ये ऐसे जो हिल एरिया हैं और यहाँ की जो जातियाँ हैं इनके नाम से कुमाऊं है और गोरखास है, डोगरास है, मराठास है, इनको क्या है, इनको 165 हाइट दी जाएगी, ठीक है, इनको छूट मिलेगी। 80 से 85 सेम है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, यानी ऐसे लोगों को 105 जो है वो आपकी हाइट होना चाहिए, 77 से 82 आपका सीना होना चाहिए, इसमें सीने में भी इनको छूट दी गई है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एस नंबर 5 एंड 6, ठीक है, 157 हाइट है, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वैसे पुरुष में था ऐसे ही फीमेल है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसके बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET होगा, ठीक है, इसमें और वेट है, वेट आपके हाइट के हिसाब से नापा जाएगा। 100 मीटर की रेस होगी 16 सेकंड में, ठीक है, 100 मीटर की रेस जो है वो 16 सेकंड में आपको शूट मारनी है, और 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, यानी कि 1600 मीटर की जो रेस है वो आपको 6.5 मिनट में मारनी है, ठीक है, आराम से लग सकती है। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर इन 3 चांस, यानी कि 3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए, और हाई जंप के लिए 1.2 मीटर इन 3 चांस, इसमें भी 3 चांस, शॉर्ट पुट के लिए भी 3 चांस, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, 4.5 मीटर आपको फेंकना है शॉर्ट पुट, ठीक। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं 100 मीटर रेस है, ठीक है, कितने में, 18 सेकंड में, 2 सेकंड यहाँ से ज़्यादा है। 800 मीटर रेस है कितने में, 4 मिनट में, यानी कि 8 का आंकड़ा है, ठीक है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 0.9 मीटर, 3 चांस दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसका शॉर्ट पुट नहीं है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉर्ट पुट नहीं है। ये आपका फिजिकल की जानकारी हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम की मेरिट लग गई, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल आ जाएगा, ठीक है। मेडिकल देखिए किस तरीके से होगा। अब इसमें साफ साफ लिख रखा है, यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, साफ साफ लिख रखा है। बच्चे पूछते हैं कि अगर ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ की कमी है, क्या करें, ऐसा हमें पता नहीं था, तो इसमें इन लोगों ने साफ दे रखा है, पर दिखता होगा मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि जो मेडिकल बोर्ड तय करेगा, पहले यदि आपको किसी प्रकार का कोई रिव्यू मेडिकल दे दिया जाता है या कोई पॉइंट दे दिया जाता है, तो दोबारा से जब बुलाएगा जिस डेट पे, तो मेडिकल बोर्ड जो डिसाइड करेगा फाइनल वही होगा, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। आप रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी द इंट्रेंट, ठीक है, आप किसी भी तरीके से उसको क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा सर मैं फिट हूँ, आपको क्लेम करता हूँ कि मैं उस डॉक्टर से फिट होके आया हूँ, तो ये मान्य नहीं होगा, ठीक है। साफ साफ लिख रखा है कि आप मेडिकल में किसी तरीके का क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद में देखिए आई साइड, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है। आई साइड की हमने वीडियो बनाई है, कैसे पहचाने हमारे यहाँ से 6x6 हैं या फिर नहीं। आई साइड में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है जो मिनिमम नियर विजन है, यहाँ पर दिखता होगा साफ साफ, मिनिमम नियर विजन शुड बी 9.6, यानी कि 9.6 होना चाहिए। बेटर आई, ये बेटर आई है, ठीक है, यानी कि अच्छी है। एंड
N9 वर्स आई, ये जो है वो खराब आई, ठीक है, हालांकि इतने तक पास हो जाएगा। द मिनिमम डिस्टेंस विजन, ये तो नियर विजन और डिस्टेंस विजन, ठीक है, कम से कम क्या है, शुड बी 6/6 होना चाहिए और 6/9, यहाँ पर लिख रखा है 6/9 होना चाहिए, ठीक है। वॉट आई विदाउट एनी करेक्शन लाइक वेयरिंग ग्लासेस, किसी भी ऐसे करेक्शन से जिसमें ग्लास चढ़ाया जाता हो, जिसमें चश्मा चढ़ाया जाता हो, उसके मान ली जाए आपकी आंखें तो खराब है थोड़ी बहुत और आपने चश्मा चढ़ा रखा, उससे आप करेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं उस कमी को, तो ऐसे में बोला है कि विदाउट एनी करेक्शन होना चाहिए किसी भी ग्लास के, ठीक। उसके बाद में और उसके बाद में कोई भी सर्जरी से आपने ठीक नहीं की हो वो कमी, ठीक, तो इसके अलावा सब चीज ठीक होना चाहिए नेचुरली, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे है इसमें, हाँ, ये पॉइंट नंबर 12 का 11.3 है, द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नोकनी, किसी भी कैंडिडेट के नोकनी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। पेरिकोस वेंस यानी कि ये पीछे वाली नस जो होती है आपके पैर पीछे, पैरों से थोड़ी सी ऊपर, एड़ी से थोड़ी सी ऊपर एक नस दिखाई देती है, ठीक है, मांस में, तो वो नहीं होना चाहिए, वो उभरी हुई नहीं होना चाहिए। ये ऐसे पॉइंट है जिसमें डायरेक्ट रीमेडिकल लिखता है और रीमेडिकल लिखा सीधा फेल कर देगा, ठीक है, हालांकि ये आई साइड वाले में फेल नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इस वाले में नॉक नहीं हो गई आपकी, फ्लैट फुट हो गई, वेरिकोस वेंस हो गई, स्क्वाइंट आइज नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो आंखें स्क्वाइंट होती है वो नहीं होना चाहिए। और जो हाई कलर विजन है, हाई कलर विजन यानी कि कलर विजन जो है वो सही होना चाहिए, कलर विजन नहीं होना चाहिए। ये ऐसे टेस्ट हैं इस 11.3 के जिसमें आपको 100% नहीं 500% फेल हो जाते हैं। ये रहे आपकी मेडिकल की जानकारी। उसके बाद में आपका डिटेल मेडिकल होगा दूसरा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिलहाल में इसमें आपकी दिक्कत नहीं होना चाहिए, तभी आप डालिए, वरना अगर आपकी दिक्कत है तो आप दूसरे अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप अपने खुद को आजमाने के लिए आप एग्जाम दीजिए कि मैं कितना पानी में हूँ और कितना अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसको भी बड़ा करते हैं थोड़ा, देखिए इसमें उसके बाद में क्या होगा, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, ठीक है, वर्टिकल बोर्ड के ऊपर से जंप किया जाएगा, होल्डिंग द रोप ऑन जंपिंग फ्रॉम द बोर्ड, ठीक है। उसके बाद में जो रोप होगी उसको होल्ड करना पड़ेगा, टार्जन स्विंग, ठीक है, जंपिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल बोर्ड और पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल और वर्टिकल रोप, ठीक है, ये सब चीजें भी देख सकता है, लेकिन हालांकि ये काम नहीं कराएगा। जरूरी नहीं, ये भी सब जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीज आपका बच गया जो कि हमने नहीं बताया। चलिए यहाँ पर देखिए, मैं नेगेटिव मार्किंग की बात कर लूं, तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ध्यान रखना दोनों ही पेपरों में, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे आपका सेकंड पेपर हो, दोनों में मल्टीपल होगी और पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि आपकी जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक, उसके बाद में आपकी सैलरी जान ली कि इस पोस्ट के लिए आपकी सैलरी क्या होगी, लगभग 50,000। उसके बाद में आपका सिलेबस जाना और हाइट जाना, मेडिकल जाना, किस तरीके से आपका मेडिकल होगा, ठीक है। और दूसरा कि मैंने एक चीज़ और लिखी थी कि इसमें कंपटीशन कम क्यों है। पिछले कई सालों में देखा गया है कि इसमें कैंडिडेट कम फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है,
या तो हो सकता है उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया हो, या तो हो सकता है कि ये किसी न किसी जो सिलेबस का पोर्शन है उसमें कमज़ोर रहे हों, तो बच्चे क्या करते हैं कि इसमें जाना कम पसंद करते हैं। और हालांकि बहुत अच्छी नौकरी है और इसमें जाते भी हैं, लेकिन फॉर्म कम फिल किए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कंपटीशन यहाँ पर कम है अदर नौकरियों के लिए। जैसे आपने देखा होगा CGL, CHSL, MTS, SSC GD, सबसे ज़्यादा भीड़ SSC GD में होती है, तो यहाँ पर वो भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक बात और लिखी थी कि आप कमांडो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हालांकि NSG SPG एंड अदर, ठीक है। देखिए इसमें आपको आर्मी भी जाती है और पैरामिलिट्री भी जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको CRPF जाती है, ठीक है। आपको NSG में जाने का मौका मिलेगा, NSG अच्छी फोर्स है। उसके बाद में SPG में सबसे ज़्यादा CRPF जाती है, ठीक। उसके बाद में आपको RAF में मौका मिलेगा, CRPF का ही बता रहा हूँ। उसके बाद में आपको कोबरा में आपको जाने का मिलेगा मौका, ठीक है। ज़्यादा वर्ल्ड के टॉप कमांडो यानी कि खतरनाक कमांडो में ये इसका नाम आता है, कोबरा का, ठीक है। CRPF की, ठीक है। तो CRPF से इतने सारे फोर्सेस में जाने का मौका मिलेगा आपको, CRPF चुनना चाहिए पहले नंबर पर, ठीक है। उसके बाद में BSF से इतने ज़्यादा चांस नहीं है, CSF से इतने ज़्यादा चांस नहीं, किसी फोर्स से इतने ज़्यादा चांस नहीं है। सबसे ज़्यादा कमांडो बनने का चांस क्या है, CRPF से, ठीक है। कैसे बनेंगे कमांडो, आपकी जब तब आएंगे कोबरा से आपको लेने के लिए ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपसे फिजिकल कराया जाएगा, चाहे वो 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर हो, शायद 10 किलोमीटर होगा। और रस्सा, आपको लॉन्ग जंप, जो 9 फीट नीचे, ये सब चीज़ें कराई जाएंगी जो भी उसमें लिखित में होगा। आप पास कर जाते हैं, उसके बाद में आप बटालियन में चले जाएंगे, आप CRPF की, ठीक है। और उसके बाद में आपको मैसेज जाएगा PI के लिए, ठीक है, कि आप PI करिए, और आपको PI कराई जाएगी। उसके बाद में तुरंत कोबरा अपने बटालियंस में बुला लेगी, आप वहाँ पर सर्व कीजिए। उसके बाद में जब आप सर्विस वहाँ कर लेंगे पूरी 5 साल या 6 साल, उसके बाद में फिर दोबारा से इस CRPF में आ जाएंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि बाद में कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, आप NSG में जा सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसको, ठीक है। दूसरे कमांडो फोर्स में जा सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी इसको, ठीक है। अदर फोर्स में इतने ज़्यादा चांस नहीं है। तो इस वीडियो में हमने टोटल जानकारी ली जो SSC CPU SI है उसके बारे में, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो पोस्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपटीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे कमांडो बनने तक का, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद नहीं आई हो तो भी बताना, पसंद आई हो तो भी बताना, जानकारी मिली हो तो भी बताना, नहीं मिली हो तो भी बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी नई ऊंची सीढ़ियों को छूते रहिए।